हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 एवरेज का। तो आज रहेगा हमारा जो टॉपिक वो होगा एवरेज ऑफ ए नंबर्स का सीरीज़ टाइप। ठीक है, तो नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। सबसे पहले ये जैसे हेडिंग लिखी है नेचुरल नंबर, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो नेचुरल नंबर में भी अब तीन किस्म के आगे, एक हो गया सीधा सिंपल सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा हो गया स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जैसे सीरीज़ में आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू एन। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन टू एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक सीरीज़, क्यूब वाली 1 क्यूब कामा 2 क्यूब कामा 3 क्यूब कामा 4 क्यूब 5 क्यूब सो ऑन टू एन क्यूब। इनका एवरेज हम कैसे निकालें। सबसे पहले हम बात करेंगे ये नेचुरल नंबर, मगर याद रखना कोई ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, सिंपल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर हुए भाई? नेचुरल नंबर वो नंबर हुए जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर जिनको कहते हैं वही हुए नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कौन से हैं भाई? 1 2 3 4 सो ऑन टू, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक, 5 6 7 8 9 अप टू n, ये हो गए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इनका एवरेज किसके बराबर होता है? सबसे पहले आज आप फार्मूलाज लिखेंगे, तमाम के तमाम फार्मूला शॉर्टकट के, हर एक का एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे सीरीज़ के लिए जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फुल सीरीज़ का मतलब n जहाँ तक सीरीज़ गई होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 नंबर दिए होंगे या 10 नंबर होगा, 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका एवरेज निकलेगा। अगर स्क्वायर वाली सीरीज़ होगी, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10, हर एक के ऊपर स्क्वायर होगा। तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? उसका एवरेज सिंपल तरीका है निकालने का, उसके लिए भी एक फार्मूला है। क्या है भाई उसके लिए फार्मूला? इसका जो स्क्वायर है इसका एवरेज निकालने का फार्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्या है? n+1 साथ में है 2n+1, ठीक, डिवाइडेड बाई 6। ये है इसकी एवरेज निकालने का फार्मूला। ये आप साथ साथ नोट कीजिएगा, और नोट ही नहीं बल्कि इसको याद भी रखिएगा, ये तमाम के तमाम फार्मूलाज। अगर हमारे पास क्यूबिक सीरीज़ होगी, इसका फार्मूला एवरेज निकालने का क्या है? ठीक है, क्यूबिक सीरीज़ का जो एवरेज निकालने का फार्मूला है वो है n, फिर साथ में n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका एवरेज निकालने का फार्मूला, ये सब का एवरेज आ गया। अगर हमें इसी में इसका सम भी निकालना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 किसके बराबर है भाई? सम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 नंबर हैं 1, 2, 3, 4। इनका सब का सम कितना होगा? इसका सम होगा 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करना है। ये कितना हो गया? 4 और 3 7, 8 9 और 10 = इसका सम किसके बराबर है? 10 के। अब क्या इसके लिए कोई फार्मूला है इसका सम निकालने के लिए? यस, इसका एक फार्मूला भी है। ठीक है, इसका अगर हम सम निकालना चाहें इसका एक फार्मूला है। जैसे ये यहाँ पे हम लिखेंगे सब का अब सम। सबसे पहले सीरीज़ नेचुरल नंबर की अगर सीरीज़ होगी उसका एवरेज इतना है, उसका सम कितना होगा? सम करने के लिए क्या करते हैं हम? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी भी चीज़ का जो एवरेज होता है उसके साथ n मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर, एवरेज इंटू, मैं सीधा लिखूंगा एवरेज इंटू n। ठीक है, ये हो गया इसका सम। एवरेज इसका क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2, साथ में उसको n मल्टीप्लाई इंटू पहले एवरेज इंटू n हमने किया मल्टीप्लाई, एवरेज क्या था? n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया इसका सम।
ठीक है, इसका सम एवरेज इंटू एन। अब इसके साथ भी एन जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका सम निकल आएगा। इसके साथ भी एन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब वाले का हमें सम निकल कर आ जाएगा। इसके साथ एन करो मल्टीप्लाई, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया इसका सम, किसका, स्क्वायर वाली सीरीज़ का। अब क्यूब वाली सीरीज़ का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है इसके साथ एन करो मल्टीप्लाई, ठीक है, एवरेज इंटू एन होता है सम के बराबर। इसके साथ एन मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये भी एन हो गया एन स्क्वायर, इसको हम अंदर ले आएंगे, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ एन किया मल्टीप्लाई, वो हो गया एन स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, होल के ऊपर स्क्वायर लिया, ये था सम के बराबर, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। अब एक और है सीरीज, फॉर एग्जांपल हमें ऑड नंबर्स की ये निकालना है। किसका निकालना है भाई, ऑड नंबर का एवरेज निकालना है और उसका सम कभी कभी निकालना होगा हमें, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है एवरेज निकालो, ठीक है। हमें एक सीरीज़ दी गई है, फॉर एग्जांपल वो पूरी सीरीज़ किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है भाई किसकी, वो बनी हुई है ऑड नंबर्स की, ठीक है। जैसे ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, व्हाट आर ऑड नंबर, ऑड नंबर वो होते हैं जैसे जिसका आप सीधा रखो, जिसको 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, या जिसका जोड़ा नहीं बन सकता। आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन टू एन, ठीक है, ये एन तक जाएगा। तो ये है कौन सी सीरीज़ भाई, ये है ऑड नंबर सीरीज़। अब दूसरी होती है इवन नंबर सीरीज़। कौन से नंबर हुए जिनका जोड़ा बन, देखो ये 3 का जोड़ा नहीं बन सकता है, 5 का, 7 का, इनका कोई भी एग्जैक्ट 2 से भी ये डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर, ठीक है। अब इसका अगर हमें एवरेज निकालना होगा, वो किसके बराबर आएगा भाई, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, एवरेज, और यहाँ पे दूसरा लिखेंगे हम सम, ठीक है। सबसे पहले एवरेज, एवरेज ऑड नंबर का कितना होता है, ठीक है। कोई भी इसको हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कोई भी, जैसे ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमेशा ये भी ये किसके लिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का याद रखना है, ये है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज है। किसका एवरेज है भाई, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी मिसिंग ना हो। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बीच में कोई भी इसमें मिस नहीं है, या 1 फिर उसके बाद आ गया 3 फिर उसके बाद आ गया जी 5, ऐसा नहीं है इसमें। कंसेक्यूटिव एक के बाद ये दूसरा, ऐसे ही ये ऑड नंबर जो है, ये कौन से किसका एवरेज निकालना होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का। किसका भाई, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जिसमें कोई भी मिसिंग नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। एक के बाद दूसरा, ठीक है, फिर दूसरे के बाद तीसरा, सीरीज वाइज जब होंगे उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये वाले हो गए। जैसे 5, 3 मिस नहीं है, 1 के बाद ऐसा नहीं है कि 5 आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 9, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए और बराबर गैप होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 3 फिर 5, जैसे कितने का गैप है भाई, 1 का गैप है। 1 के बाद 2 आता है, 2 नहीं है, फिर 3 आया, फिर 4 नहीं है, 5 आया, ठीक है। इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो होता है बराबर किसके, एन के बराबर। किसके बराबर होता है इसका एवरेज, एन के बराबर, ठीक है, एन के बराबर होता है ऑड नंबर का एवरेज, ठीक है। और इसका सम किसके बराबर होता है, सबसे पहले ऑड नंबर का सम किसके बराबर होता है भाई, ऑड नंबर का सम जो होता है वो बराबर होता है एन स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये है ऑड नंबर हमारा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9। ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनका एवरेज कितना आएगा भाई, एवरेज इसका आएगा भाई 5। कितना आएगा इसका एवरेज, 5 आएगा, सिंपल। इसका एवरेज कितना आएगा हमारे पास, इसका एवरेज आएगा हमारे पास 5, ठीक है।
तो जितने नंबर दिए होंगे उतना हमारे पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका सम कितना आएगा, इन सब का सम आप देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका सिंपल हम करेंगे n स्क्वायर, n अगर आया 5, एवरेज इसका सम कितना आया 5 स्क्वायर = 25। अब वैसे भी चेक कर सकते हैं इसको 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये देखो ये 25 के बराबर ही आएगा। 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 3 हो गया 20 + 5 हो गया 25, हो गया किसके बराबर n स्क्वायर, ये s स्क्वायर नहीं है n स्क्वायर है, ठीक है। n स्क्वायर किसके बराबर आया 5 स्क्वायर, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर = 25, ये हमारे पास एवरेज 5 आया 5, ठीक है। मगर कंजिक्यूटिव याद रखना, कंजिक्यूटिव नंबर्स के कंजिक्यूटिव हो गया 1 3 5 7 9, जैसे कोई भी इसमें से मिस नहीं है और सबके बीच में बराबर गैप है। ये इसका आ गया क्या हमारे पास n स्क्वायर, ये इसका सम आ गया, ठीक है। समझ आ गई, ये आपको आया होगा समझ। अब है हमारे पास इसकी सीरीज़, फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें क्या दी गई होगी, इसकी सीरीज़ दी गई होगी, किसकी, ऑड नंबर्स की सीरीज़ दी गई होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा ऑड नंबर की से, ये थी सिंपल सीरीज़। अब होगा स्क्वायर वाली सीरीज़, कौन सी, स्क्वायर। फॉर एग्जांपल सेकंड हम करेंगे क्या, ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये था पहले सीरीज़ के लिए, ठीक। सीरीज़ मतलब 1 3 5 7 9। अब स्क्वायर, अगर स्क्वायर में हमें दिए गए होंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सो ऑन टू n स्क्वायर। नहीं, ये हमने गलत लिखा, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर लिखने हैं ना, सिर्फ ऑड नंबर्स का स्क्वायर 1 3 5 7 और 9। अब ये हमारे पास है सीरीज़। अब इसका सीरीज़ का एवरेज कितना, ये स्क्वायर वाले का एवरेज कितना आएगा, 1 स्क्वायर 3 5 7 9 11 सो ऑन टू n स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर वाले का जैसे यहाँ पे एवरेज था n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, n क्या होता है, टोटल कितने नंबर्स हैं, ठीक है ये। और इसका स्क्वायर का कितना हो गया भाई इसका एवरेज कितना आएगा, इसका जो एवरेज होता है वो बराबर होता है, याद रखना, इसका एवरेज और इसका सम। अब इसका एवरेज किसके बराबर होता है, 2n + 1 2n - 1 डिवाइडेड बाई 3, कितना होता है 2n + 1, साथ में मल्टीप्लाई 2n - 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है भाई 3, ये आता है इसका एवरेज, ठीक है। अब इसका सम किसके बराबर होता है, ये आ गया इसका एवरेज, ये स्क्वायर वाले इवन नंबर्स का एवरेज, ठीक है। इसका एवरेज इसके बराबर होता है। अब इसका सम किसके बराबर होता है भाई, सम कुछ नहीं, एवरेज इंटू n होता है सम के बराबर, ठीक है। एवरेज इंटू, एवरेज के साथ जब भी आपको सम किसी चीज़ का निकालना होगा, एवरेज के साथ आप n मल्टीप्लाई करना है, n का मतलब है टोटल नंबर्स, ठीक है, वो करना इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, वो इसका निकल आएगा भाई सम। जैसे ये इसका एवरेज था, इसके साथ n मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सम निकल आएगा। 5 के साथ n क्या मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 और 5 टर्म से 5 5 25, देखो ये भी ऐसे ही आया, ठीक है। फार्मूला भी यही था और ऐसे भी निकल आया, ठीक है। यह हमें किसी भी तरीके से निकल आता है। तो ऐसे ही इसका सम किसके बराबर होगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है, n करना है मल्टीप्लाई, n × 2n + 1, ठीक है, 2n + 1, फिर क्या आएगा 2n - 1 डिवाइडेड बाई 3, ये निकल आया इसका स्क्वायर की सीरीज़ का एवरेज भी सम भी, ठीक है। अब कौन सी सीरीज़ हमें करनी है भाई, अब करनी है क्यूब वाली सीरीज़। क्या करनी है, क्यूब वाली सीरीज़, थर्ड सीरीज़। जैसे इसकी की ना सीरीज़, स्क्वायर और क्यूब। अब क्यूब अगर ऐसे होंगे हमारे पास, ऐसे 1 क्यूब, 3 क्यूब, 1 3 5 क्यूब, 7 क्यूब, 9 क्यूब, ठीक है। अब इसका एवरेज और सम किसके बराबर आएगा, इसका एवरेज और सम किसके बराबर आएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर।
ये इसका एवरेज, यहाँ इसका सम लिखेंगे। इसका जो एवरेज होता है वो बराबर होता है, याद रखना, इसका एवरेज किसके बराबर होता है भाई, 2n² - 1 n इंटू 2n² - 1। ये इसका क्या होता है भाई, एवरेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका एवरेज होता है किसका, क्यूब वाली सीरीज़ का, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब 9 क्यूब एंड सो ऑन टू n क्यूब। ठीक है, ये हम भूल गए थे, सो ऑन टू कहाँ तक, n क्यूब तक। ठीक है, ये आता है इसका एवरेज। अब एवरेज के साथ अगर हमें सम करना होगा, इसका कितना होगा, इस सीरीज़ का सम कुछ नहीं, एवरेज के साथ n मल्टीप्लाई करना। जब n करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा n², ये हो जाएगा n² इंटू 2n² - 1। ये आ गया, क्या आ गया भाई, इसका सम आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास है तीसरी सीरीज़, ये थी सेकंड। अब क्या है हमारे पास, अब ये थी फर्स्ट नेचुरल नंबर वाली, सेकंड हो गया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, और थर्ड है हमारे पास कौन सी भाई, थर्ड हमारे पास कौन सी है, मुझे बोलो कौन सी है भाई, थर्ड हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कौन सी, नेचुरल नंबर, ये इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले सीरीज ऑफ इवन नंबर कौन से हैं, सबसे पहला किसके लिए हमें करना होता है भाई, सबसे पहले किसके लिए करना होता है, एक सेकंड आप रुकना। सबसे पहले इसकी क्या है हमारे पास, सीरीज इवन नंबर की कौन कौन सी है भाई, इवन नंबर की पहला है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन टू n। ठीक है, अब इसका एवरेज कितना आएगा भाई, इवन नंबर की सीरीज़ का एवरेज कितना आता है, कितना आता है इसका एवरेज। अब याद रखना, इसका एक साइड हम लिखेंगे एवरेज, दूसरे साइड लिखेंगे सम, इस साइड लिखेंगे एवरेज, इधर लिखेंगे सम। ठीक है, एवरेज कितना इसका आता है, n+1, कितना होता है n+1। सम कितना होगा, कुछ नहीं, इसके साथ n मल्टीप्लाई करना होता है, हर जगह सम के साथ क्या करना होता है, एवरेज का n मल्टीप्लाई, ये n किया मल्टीप्लाई, ये निकल आया हमें सीरीज़ का एवरेज भी और सम भी सीरीज़ का। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर वाली सीरीज़। ठीक है, स्क्वायर वाली सीरीज़, जैसे स्क्वायर वाली क्या है, इसकी सीरीज़ 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और 10। जैसे यहाँ पे इवन नंबर सीरीज़ थी, वहाँ पे आ गई क्या, ऑड नंबर सीरीज़ थी, यहाँ पे क्या आ गई, इवन नंबर सीरीज़। अब इसका एवरेज कितना होगा, सम कितना होगा, इसका एवरेज याद रखना, इसका एवरेज कितना होगा, इसका सबसे पहले एवरेज और दूसरा इसका क्या है भाई, सम। ठीक है, इसका जो एवरेज होता है वो बराबर होता है 2 इंटू n+1, साथ में होता है 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है इसका एवरेज। अगर एवरेज इतना है, सम कितना होगा, इसके साथ कुछ नहीं, n करना होता है मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा कितना, 2 इंटू n+1, 2n+1 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आ गया इसका एवरेज और सम का फार्मूला। अब तीसरा जो आपको याद रखना है, इसको आप रट्टा मारकर पूरा एक ही बार याद कर लो, सब आपको ज़रूरी नहीं है याद करने, आपको ये बस ज़रूरी थे जो नेचुरल नंबर के तीनों सीरीज़, स्क्वायर सीरीज़ स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, सिंपल सीरीज़, स्क्वायर और क्यूब सीरीज़, ये तीनों याद करने हैं। और इसमें आप पहला कर लो याद, और स्क्वायर वाला कर लो, क्यूब वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी स्क्वायर वाला और ये याद कर लो, सिंपल और स्क्वायर वाला, या इसमें आप ये सिंपल सीरीज़ वाला याद कर लो, इसमें भी सीरीज़ वाला, इसके तीनों कर लो बस। इसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये क्यूब वाले में याद रखना, क्यूब वाले में क्वेश्चन बहुत कम आता है, सिर्फ स्क्वायर वाले तक क्वेश्चन
मतलब महदूद होते हैं, ये इसके भी स्क्वायर और इसके तीनों आ जाते हैं नेचुरल नंबर के। तो अब हमारे पास तीसरा क्या है भाई, इसका क्यूब, क्यूब वाली, ठीक है। अब क्यूब क्या है हमारे पास, क्यूब कितने हैं हमारे पास बोलो भाई, जैसे 2 क्यूब कामा 3 क्यूब, ऐसे होगी हमारे पास सीरीज़, 4 क्यूब, 5 क्यूब कामा 6 क्यूब, सो ऑन टू n क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास होगी सीरीज़। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज और इसका हमें निकालना है भाई सम निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज और सम। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको, इसका जो एवरेज होता है ये बराबर होता है किसके, 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं, इसका जो सम होता है इसके साथ क्या करते हैं, n मल्टीप्लाई, ये पहले से आपको n करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें निकल आया इसकी दूसरी सीरीज़ का स्क्वायर। तो इतना हो गया हमारे पास। अब आएंगे हम कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसी के रिलेटेड हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस, और उसमें आपको इससे भी शॉर्ट बिल्कुल मेथड कुछ सिखाए जाएंगे जो आप बिना इसको किए, याद किए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर लिया करोगे, ठीक है, ये फार्मूला लगाए बगैर। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अब देखो, मैं एग्जांपल से आपको बहुत से अब क्वेश्चन दूंगा। जैसे इसको पहले एक लाइन हम डालते हैं, ठीक है, इसको हम एक लाइन खींचते हैं, किससे खींचे भाई, तो हमारे पास कुछ नहीं है, चलो इस कैलकुलेटर से खींच लेते हैं लाइन। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, बहुत बढ़िया कैलकुलेटर है, आप में से किसी को लाना हो तो ले आना, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500-1800 का आएगा। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्या भाई, एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसी की एग्ज़ाम्पल आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 3, 6, 9, 12, 15, ये हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एक सीरीज़। एक चीज़ याद रखना, आप जब भी आज के बाद कोई सीरीज़ आपको दी जाए और उसका एवरेज निकालो, सबसे पहले देखना उस सीरीज़ के बीच में जो गैप है वो बराबर है या नहीं। देखो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, इन दोनों में भी 3 का गैप है। और दूसरी बात देखना कि सीरीज़ बहुत बड़ी दी गई है या छोटी। अगर छोटी दी गई है तो उसको बिल्कुल आसान तरीका है, उसके बीच में गैप देखना है, बराबर है, ठीक है, उसका मीन निकालना है, वही मीन एवरेज के बराबर होता है। अब कैसे निकालते हैं मीन, शॉर्टकट, बीच में गैप बराबर है। अब इसमें जो मिडल नंबर होगा सबसे मिडल में, और सीरीज़ को इंक्रीजिंग आर्डर में सबसे पहले लिखना है, ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15। अब इनके सेंटर में कौन सा नंबर आता है, देखो 2 ये हैं, ठीक है, और 2 ये हैं, ठीक है, और बीच में आ गया ये, ठीक है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, सेंटर में ये आता है, मतलब यही इसका एवरेज है, शॉर्टकट, ठीक है। इसका एवरेज कितना है, 9, ठीक है, ये इसका एवरेज है। और दूसरी बात, अब ये सीरीज़ है, ठीक है, क्या दी गई है, एक सीरीज़ है। अगर ऐसे हम नहीं निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, ये 9 कैसे निकला, ये निकला है डायरेक्ट ऐसे, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 3 प्लस लास्ट नंबर। ये कब होगा फर्स्ट नंबर, जब इनके बीच में गैप बराबर है। देखो सबके बीच में गैप क्या है, बराबर है, और इंक्रीजिंग आर्डर में लिखी गई सीरीज़ है, प्लस लास्ट नंबर 15 डिवाइड बाय क्या करना है, 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, और 15 और 3 कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर होता है, 9 के बराबर, ठीक है। बहुत ही आसान था, ये किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, ठीक है।
तो यहाँ मैंने डायरेक्ट भी निकाला था, जो सबसे सेंटर में है 2 इस साइड नंबर और 2 दूसरे साइड नंबर, देख लो ये 2 और ये था सेंटर में, तभी ये था एवरेज इसका। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाया था। अब मैं एक और आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आप एक खुद कीजिएगा ये वाली एग्जांपल 1 3 फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15, बस इतना ही मैं आपको देता हूँ। अब कोई बोलेगा आपको आप इनका एवरेज निकालो, क्या निकालो? एवरेज निकालो। ठीक है, एवरेज आप कैसे निकालोगे? मैंने बोला इनके बीच में पहले शॉर्टकट चेक करो, गैप बराबर है, ठीक बराबर है भाई, एक एक का गैप है, 5 में से 3 2, 3 में से हर एक के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, ठीक है, और ये कौन सी नंबर सीरीज़ है? ये है भाई 8 नंबर सीरीज़। ठीक है, और सबसे पहले ये तो आपने देख लिया कि ये 8 नंबर सीरीज़ है और गैप इनके बीच में बराबर है। अब क्या करना है, जितने उस साइड नंबर उतने ही इस साइड रखने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, 7 नंबर है, 1 2 3 5 6 7 और 8। 8 मतलब 4 इस साइड रखोगे, बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। अब कैसे इसको करना है? इसको एक और तरीका है करने का भाई। इसको क्या है, वही वाला तरीका, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट क्या है 1 प्लस लास्ट क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये 8 कैसे आया? इसका भी एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। देखो 4 रखो इधर, 1 2 3 4 और उस साइड भी 4। ठीक है, मत आए, अब आप 3 3 रखो, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, बीच में बचे 2। ठीक है, अब ये दो जो होते हैं इनका एवरेज निकाल लो जो सेंटर में बच गए, या सीधा देख लो इन दोनों के सेंटर में कौन सा नंबर है भाई, इनके बीच में है नंबर 8, वही आएगा 8, या इन दोनों का एवरेज निकाल दो, 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, ये था दूसरा तरीका। ये वाला सबसे अच्छा तरीका है कौन सा, एवरेज निकालने का। इस ऐसी छोटी छोटी सीरीज में जो एवरेज निकलता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये है इसका बहुत ही आसान तरीका निकालने का। जैसे ये हमने फर्स्ट किया, इसमें लिखा 1 प्लस लास्ट 15 था डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका एवरेज हमारे पास निकल आया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है आप फॉर एग्जांपल एवरेज निकालो किसका, 49 टू 125 जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज निकालो। कहाँ से लेकर भाई, 49 से लेकर 125 तक जितने भी नंबर हैं उनका क्या निकालो आप, एवरेज निकालो। इनके बीच में जितने भी नंबर हैं, मतलब ये एक ऐसी सीरीज़ है 49 कामा 50, इसने मत बोला कोई ने 8 नंबर या इवन 51 सो ऑन टू ये 125 तक। अब हमें नहीं पता इसके सेंटर में कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे हमने बोला सेंटर में ये आएगा, यहाँ पे 2 आए सेंटर में उसका निकाल, ये बहुत बड़ी सीरीज़ है। यहाँ पे कौन सा लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, हमें पता है पहला नंबर कौन सा है, सोल्यूशन इसका एवरेज, एवरेज कितना आएगा इसका 49 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर आएगा भाई, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 174 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा कितना भाई, किसके बराबर आएगा, ये 2 8 जार 16 2 7 जार 14 87 के बराबर। ठीक है, 87 आ गया इसका एवरेज। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, हम कर लेंगे अब जितने हमसे हो सके क्वेश्चन। ठीक है, अब बोलेगा हमें फॉर एग्जांपल व्हाट इज द, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें इसने क्या बोला भाई,
आप एवरेज निकालो किसका, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर 1515। अब इसका हमें सोल्यूशन, ठीक है, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर कौन से हैं भाई, एक है 1 स्क्वायर कामा, इसने बोला नेचुरल नंबर 2 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाले इसने बोला ना फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर 3 स्क्वायर सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा ये 15 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एवरेज का फार्मूला कौन सा है स्क्वायर के लिए, फार्मूला स्क्वायर के लिए फार्मूला है कौन सा, एवरेज निकालने का, एवरेज इज इक्वल टू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, डिवाइड बाई 6। ये स्क्वायर वाला फार्मूला यही है, अभी जो हमने आपको पढ़ाया वहाँ चेक कर लो। ये नेचुरल नंबर का जो तीसरा फार्मूला हमने लिखवाया था स्क्वायर वाला, दूसरा स्क्वायर वाला, तीसरा था क्यूब वाला, उसका फार्मूला तो यही है। अब n क्या है यहाँ पे 15 है, क्या है भाई n क्या है हमारे पास 15 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 15, ये है ना 2n, 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। ये 15 थे ना टोटल नंबर, ठीक है, इसलिए हमने ये किया 15 प्लस 1 16, ये साथ में इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा 15 2 ज़ार 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 6। इसका कितना आएगा भाई 16 इंटू 31, जल्दी करो आप, 16 इंटू 31 कितना आएगा, इसको खुद जल्दी कॉपी पर करो। इसका आएगा 496, कितना आएगा 496 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6 किसके बराबर आएगा ये, इज इक्वल टू 13.77, ठीक है, ये आ गया इसका एवरेज, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और हम इसके क्वेश्चन थोड़े से करेंगे, तो फिर हम मूव ऑन हो जाएंगे किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आप खुद करना, ये आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क, ये है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ये आपके लिए क्या होगा होमवर्क, ठीक है, जैसे इसको किया बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास अब क्यूब की सीरीज़ अभी तक हमने नहीं की, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का मैंने क्या आपको फार्मूला दिखाया था, जब भी क्यूब, इसका मैंने आपको एवरेज निकालने के लिए फार्मूला जो दिखाया था वो क्या था, एवरेज इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था। ये इसका एवरेज निकलता था किसका, क्यूब वाली सीरीज़ का। हमने ये बोल रहे हैं इस वाली सीरीज़ 1 क्यूब कामा 2 क्यूब कामा 3 क्यूब, फर्स्ट 15 का मतलब है पहले 15, 3 क्यूब सो ऑन टू 15 क्यूब तक। इसके ये टोटल कितने आ गए भाई 15 नंबर, ठीक है, n की जगह रखना है 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है क्या 16 डिवाइडेड बाई 2 होता है 8 के बराबर, ठीक है, 8 इंटू 15 8, फिर 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है, 15 इंटू 64 ये किसके बराबर होता है, इसको जल्दी कीजिएगा, 15 इंटू 64 किसके बराबर होता है,
ये होता है इज इक्वल टू 960, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये है इसका एवरेज। अगर यही हमें पूछ लेगा व्हाट इज़ द सम, सम इसका कितना होगा, क्या पूछेगा हमें, सम। सम किसका, मैंने आपको बोला था सम होता है एवरेज इंटू एन। एवरेज हमारे पास ये निकला 960, 960 इंटू एन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 960 इंटू एन। एन कितने हैं हमारे पास, 15, 15। ये किसके बराबर आ जाएगा, 960 इंटू 15, ये आ जाएगा 144, साथ में 0 0, ये आ गया इसका आंसर। क्या है, किसका, सम का। ये हो गया एवरेज का आंसर 960, ये आ गया इसका सम। ठीक है, सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज ये था, नंबर कितने थे हमारे पास, 15। ठीक है, 10 इंटू 15 वो आ जाएगा सम। या इसी फार्मूले को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसको और एन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, फिर इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें डालनी है 15 की वैल्यू, तब भी आंसर वही आएगा जो मैंने सम का फार्मूला दिखाया था। और ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप कीजिएगा क्वेश्चंस। तो अब हम एक और क्वेश्चन कौन सा अब करते हैं, अब करते हैं जैसे हमने सीरीज़ वाला कर लिया, अब करते हैं इवन नंबर या इवन नंबर की सीरीज़। ठीक है, क्या करते हैं, इवन नंबर। ये हो गया क्यूब वाला भी हमने किया, ये क्यूब वाला था, यह स्क्वायर, ये क्यूब वाला, हाँ ये क्यूब की सीरीज़ 1 क्यूब 2 क्यूब ये हमने किया। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है अब क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एवरेज इज इक्वल टू एन प्लस 1 था, एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन कितने हैं 20, ये आ जाएगा 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 आया एवरेज। इसी का अगर अब हमें सम निकालना होगा, क्या होगा, हमें क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज निकालना था, वो निकल गया। ठीक है, सम निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा, 21 इंटू टोटल नंबर एन, एवरेज इंटू नंबर, वही होता था ना सम, मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था सम का। ठीक है, ठीक है, वो हो गया एवरेज इंटू नंबर इंटू एन, वही। ठीक है, जैसे सम का फार्मूला ये मैंने आपको बताया था, इसके साथ एन मैंने बोला था मल्टीप्लाई करो, ये था ना एवरेज, एवरेज ये था ना, ये इसके साथ एन मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ एवरेज के साथ एन मल्टीप्लाई। ठीक है, वो सम निकल आता है। एन कितना है यहाँ पे 20। ठीक है, ये 20, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, हो गया इज इक्वल टू 420, इसका आंसर आ जाएगा सम। ठीक है, ये हमने ये कर दिया भाई एक और क्वेश्चन। ठीक, तो अब हमारे पास जैसे स्क्वायर वाला अगर हमारे पास होगा, क्या होगा, जैसे ये हमने किया फर्स्ट 50 इवन नंबर, अब हमें होगा स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर, उसके लिए फार्मूला आपको पता है, उसका पता है, वो भी कर लोगे। हर क्वेश्चन आप इन फार्मूलाज, पूरा फार्मूलाज पे कर लोगे। एक और क्वेश्चन न्यू टाइप है, न्यू टाइप नहीं है, उसमें थोड़ा और आप कंसेप्ट सीखेंगे, और क्या कोई ऐसा न्यू टाइप नहीं होता कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, ये बोल रहे सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर कितना होता है। ठीक है, 2 डिजिट इवन नंबर याद रखें हैं, इवन नंबर 2 डिजिट इवन नंबर कहाँ से भाई शुरू होते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सोल्यूशन सम। ठीक है, हम इसका एवरेज पहले निकालेंगे, फिर सम निकल जाएगा, इनटू एन करेंगे उसको मल्टीप्लाई। 2 डिजिट नंबर कौन से हैं भाई, 10 से शुरू होते हैं। ठीक है, 9 1 डिजिट नंबर है, 1 से 9 तक, फिर 2 यहाँ से लेकर सो ऑन टू 10 से 99 तक, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है, 2 डिजिट
नंबर इतने हैं। हमें बोल रहा व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर। अब इवन कौन से हैं? इवन 10 है, कामा 12 है, कामा 14 है, कामा 16 है, सो ऑन टू 99 इवन नहीं है, इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 98 है इवन, याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो पूरे इवन नंबर कितने होंगे, ये कितने इवन नंबर होंगे हमें ये पहले निकालना है। इसका एक अलग फार्मूला है, n इज इक्वल टू कितने इवन नंबर होंगे, हमें निकालना है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। जब भी हमें सम ऑफ टोटल कितने नंबर्स होंगे, ये 10 से लेकर 98 तक, मगर कौन से? इवन नंबर, ठीक है। ये इसके बराबर किसके बराबर होंगे भाई? ये हो गया n इंटू दिस, ये हो जाएगा लास्ट नंबर हो गया 98 माइनस फर्स्ट नंबर इसका 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 98 माइनस 10 कितना होता है भाई? 88, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 44 प्लस 1 45। कितने नंबर हैं? 45 हैं ये, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। पहले 10 नंबर हमने निकाल दिए, ठीक है, -10, बाकी बचे कितने नंबर? 10 से 100 तक 90 नंबर, ठीक है। कितने बचे? 90 नंबर बचे। उसमें क्या होंगे भाई? 45 आड होते हैं, 45 इवन होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, ये 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है भाई? इसका सम। हमें 45 नंबर आए टोटल, अब इसका सम कितना होगा? सम जो होता है इसका, सबसे पहले इसका एवरेज इनटू नंबर हमारे पास निकल आए ना, टोटल 45 नंबर हैं, ये गिनकर नंबर निकल आए, एवरेज इनटू नंबर, सम इज इक्वल टू, ये जैसे ये फार्मूला लगाया हमने, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, ये एवरेज था इनटू नंबर, टोटल नंबर यहाँ पे 20 थे, यहाँ नंबर टोटल 45 है, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, कितने हैं टोटल? 45 इंटू ये नंबर के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू 45। एवरेज हमारे पास कितना है? हमारे पास इसका एवरेज कितना आएगा? एवरेज वही होगा ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट क्या है? 10, लास्ट क्या है? 98। 10 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एवरेज 45, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई? ये पूरे इसकी 98 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 108, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाई 2, 108 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है भाई? 108 डिवाइडेड बाई 2 54। 54 इंटू 55, 54 इंटू 45, ये हो जाता है भाई कितना? 2430 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आज हम इतना ही करें या और भी कोई क्वेश्चन करें? जैसा आप बताओगे वैसा ही हम आज करेंगे, ठीक है। या मैं सोचता हूँ इसके 2-3 और क्वेश्चन हम कर लें, ठीक, या कल करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आज इतना ही, ठीक है।